जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको विवाह पंचमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके ये कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था। अतः इस तिथि को श्री राम विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसको विवाह पंचमी भी कहते हैं। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाना बहुत शुभ माना जाता है। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस तिथि को भगवान राम ने जनक नंदिनी सीता से विवाह किया था, जिसका वर्णन श्री रामचरितमानस में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रोचक तरीके से किया है। विवाह पंचमी श्री राम और देवी सीता की शादी की सालगिरह का दिन है। इस महत्वपूर्ण दिन से जुड़ी पौराणिक कथा का बहुत महत्व है। इस दिन दिव्य जोड़े ने वैवाहिक वचनों का आदान प्रदान किया और अयोध्या और मिथिला के राज परिवारों, ऋषियों और संतों की उपस्थिति में उनका विवाह संपन्न हुआ। इस दिन भक्त पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और व्रत कथा का पाठ सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं। इस महत्वपूर्ण दिन से जुड़ी पौराणिक कथा का महत्व बहुत ही अधिक है, इसलिए विवाह पंचमी की व्रत कथा अवश्य सुने अथवा पढ़ें। कथा के अनुसार श्री राम यानी श्री विष्णु जी के 7वें अवतार का जन्म त्रेता युग में राजा दशरथ और उनकी पहली रानी कौशल्या के घर हुआ था, और देवी सीता अर्थात देवी लक्ष्मी का अवतार का पालन पोषण राजा जनक और उनकी रानी सुनैना ने किया था, जिन्होंने उन्हें खेत जोतते समय भूमिगत पाया था। एक बार जब सीता बड़ी हुई तो उन्होंने भगवान शिव का पिनाक धनुष उठाया, जिसे स्वयं महादेव ने उनके पिता को उपहार में दिया था। दिलचस्प बात यह है कि धनुष को केवल भगवान परशुराम ही उठा सकते थे। छोटी सीता को चमत्कारिक ढंग से दिव्य धनुष उठाते हुए देखने के बाद राजा जनक ने उनका विवाह एक ऐसे राजकुमार से करने का फैसला किया जो उनकी दिव्यता से मेल खा सके। श्री रामचरितमानस के अनुसार महाराजा जनक ने सीता के विवाह हेतु स्वयंवर रचाया। सीता के स्वयंवर में आए सभी राजा महाराजा जब भगवान शिव का धनुष नहीं उठा सके, तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम से आज्ञा देते हुए कहा, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और जनक का संताप मिटाओ। गुरु विश्वामित्र के वचन सुनकर श्री राम तत्पर उठे और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आगे बढ़े। ये दृश्य देखकर सीता के मन में उल्लास छा गया। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने मन ही मन निश्चय किया कि ये शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या तो रहेगा ही नहीं। माता सीता के मन की बात प्रभु श्री राम जान गए और उन्होंने देखते ही देखते भगवान शिव का महान धनुष उठाया। इसके बाद उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते ही एक भयंकर ध्वनि के साथ धनुष टूट गया। ये देखकर सीता के मन को संतोष हुआ। फिर माता सीता श्री राम के निकट आईं। सखियों के बीच में जानकी आईं। तब एक सखी ने सीता से जयमाला पहनाने को कहा। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो डंडियों सहित 2 कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। तब सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। ये दृश्य देखकर देवता फूल बरसाने लगे, नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। श्री राम सीता की जोड़ी इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में यश फैल गया कि श्री राम ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी का वरण कर लिया। इसी के मद्देनजर प्रतिवर्ष अगहन मास की शुक्ल पंचमी को प्रमुख राम मंदिरों में विशेष उत्सव मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता के शुभ विवाह के कारण ही ये दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है। भारतीय संस्कृति में राम सीता आदर्श दंपति माने गए हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने सदा मर्यादा पालन करके पुरुषोत्तम का पद पाया, उसी तरह माता सीता ने सारे संसार के समक्ष पतिव्रता स्त्री होने का सर्वोपरि उदाहरण प्रस्तुत किया। इस पावन दिन सभी को राम सीता की आराधना करते हुए अपने सुखी दंपति जीवन के लिए प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
तो भक्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई कथा अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी करें। मेरे वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।